Hello everyone, my name is Vijayashri There and this is the fourth tutorial of our subject electrical power generation. Okay, तो last tutorial में हमने पढ़ा था percentage power contributed by each source in India. उसके बाद हमने देखा था present power scenario in India according to availability and demand. Okay, तो last previous 3 tutorials was all about the introduction part. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे hydroelectric power plant. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस इन महाराष्ट्र स्टेट विद देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, उसके बाद दिए उसके नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. सबसे पहला है कोयना हाइड्रो प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट सातारा में लोकेटेड है. ठीक है, तो उसके 20 मेगावाट के 2 यूनिट हैं और उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1960 मेगावाट. ठीक है, उसके बाद आता है मुलशी डैम. ठीक है, ओके, तो आता है मुलशी डैम जो कि है पुणे में लोकेटेड. तो इसके 25 मेगावाट के 6 यूनिट्स है जो कि है 150 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ. ठीक है, उसके बाद आता है भीरा डैम रायगढ़ जो कि है 40 मेगावाट के 2 यूनिट्स और इसकी है 80 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. घाटघर डैम अहमदनगर की है 2 यूनिट्स 125 मेगावाट्स के 2 यूनिट्स. ठीक है, तो 250 मेगावाट की इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है. उसके बाद आता है खोपोली डैम रायगढ़, देन इट्स 3 into 25 मेगावाट की यूनिट्स है और इसकी है 72 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. इधर है उज्जैनी डैम सोलापुर की है 12 मेगावाट कैपेसिटी, दारना डैम नासिक की है 4 मेगावाट कैपेसिटी, दिम्बे डैम पुणे की है 5 मेगावाट कैपेसिटी, दूधगंगा डैम की है कोल्हापुर में 24 मेगावाट की कैपेसिटी. उसके बाद आती है पवना डैम पुणे 10 मेगावाट की कैपेसिटी. ठीक है, उसके बाद है हमारा सूर्या डैम जो कि है ठाणे में लोकेटेड, उसकी है 6 मेगावाट की कैपेसिटी. देन मानिकडो पुणे की है 6 मेगावाट, राधानगरी कोल्हापुर 14 मेगावाट, खड़कवासला पुणे की है 8 मेगावाट. ठीक है, तो दिस वाज द लिस्ट ऑफ द पावर स्टेशंस, hydro power stations that are located in Maharashtra with their installed capacity. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन साइट फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. ओके, तो हाइड्रो पावर प्लांट है मतलब हम उससे पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं. तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की अवेलेबिलिटी की जरूरत है तो वो है वाटर. ठीक है, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर हमारे पास पानी की कमी पड़ गई तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन इज अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसकी जरूरत हमें पड़ती है. भारी मात्रा में पानी अगर अवेलेबल हो तो हमें पावर जनरेशन करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी. ठीक है, और सेकेंड पॉइंट इज स्टोरेज ऑफ वाटर. अब हमारे पास अगर सपोज पानी भारी मात्रा में अवेलेबल भी है तो हमें उसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा. हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, हम उसे रखेंगे कहाँ पे, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टोरेज अरेंजमेंट होना चाहिए. ठीक है, सफिशिएंट स्पेस शुड बी अवेलेबल टू कलेक्ट द वाटर ड्यूरिंग अ रेनी सीजन एंड यूज इट थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, जो भी हमारा जो रेनी सीजन होगा उसमें जो पानी आएगा उसे हम स्टोर करके रखेंगे तो हम उसे थ्रू आउट द ईयर यूज कर पाएंगे. ठीक है, फॉर द पावर जनरेशन उसके लिए हमें प्रॉपर स्टोरेज की जरूरत पड़ती है. ओके, सो थर्ड है हमारा टाइप ऑफ लैंड. ठीक है, द लैंड शुड हैव हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी. ठीक है, जो भी जहाँ पे भी हम प्लांट अपना बनाने वाले हैं उस जगह की जो लोड बियरिंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा प्लांट जो होगा वो मजबूत जगह पे खड़ा रहेगा. नेक्स्ट इज हेड ऑफ वाटर. ठीक है, जो हमारे वाटर का हेड होने वाला है उसके बारे में. ठीक है, स्टोर्ड वाटर मस्ट हैव हाई हेड एज इट रिड्यूसेस क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रन टरबाइन. ठीक है, तो हमें जो भी हमारा हेड होने वाला है हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए क्योंकि जब हम उसमें से वाटर नीचे की तरफ पास करेंगे तो हमें कम पानी की जरूरत पड़े टरबाइन को रन करने के लिए. अगर हमारा हेड अगर नीचे होगा, उसकी हाइट कम होगी, तो जो भी हमारा पानी लगने वाला है टरबाइन को रन करने के लिए
वो ऑब्वियसली ज़्यादा लगने वाला है, उससे अच्छा हम उसे ऊंचाई से नीचे भेजेंगे तो जो भी हमारा पानी लगने वाला है वो कम लगेगा। ओके, उसके बाद आती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ठीक है, तो जो हमारी पानी ट्रांसपोर्ट करने की जो फैसिलिटीज है, ठीक है, okay, the site should be accessible by rail and road so that necessary equipment and machinery can be easily transported. Okay, तो जहाँ पे हम हमारा प्लांट बनाने वाले हैं, तो प्लांट लोकेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी मशीनरीज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर रोड या फिर रेल होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम वहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कर सके उस इक्विपमेंट या मशीनरीज का। ठीक है, तो नेक्स्ट इज नियर टू लोड सेंटर। ठीक है, जो हमारा प्लांट है वो हमारे लोड सेंटर के पास में लोकेट होना चाहिए। क्यों? द प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉसेस। जो हमारा लोड सेंटर है वो हमारे प्लांट के पास इसीलिए लोकेट होना चाहिए क्योंकि जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइंस लगाने की जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। हमें ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादा कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा और ट्रांसमिशन लाइन थ्रू होने वाला जो लॉसेस भी होंगे ना वो भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए हमें लोड सेंटर को हमारे प्लांट के पास लोकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो भी लोड सेंटर है उसके पास ही हम अगर प्लांट बनाए तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ लैंड। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड। ओके, जो भी हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है उसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा जगह तो लगेगी। हेंस लैंड मस्ट बी चीपली अवेलेबल। तो अब हमें इतनी सारी ज़मीन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ज़मीन सस्ती खरीदनी होगी। अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट हम ज़मीन खरीदने में ही लगाएंगे तो हमारा प्लांट कैसे लोकेट कर पाएंगे, उसके लिए भी तो खर्चा आने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा प्लांट बनेगा उसके लिए हम भारी मात्रा में जो ज़मीन खरीदेंगे उसके लिए हमें सस्ते दामों में अवेलेबिलिटी मिल जाए। ठीक है, ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हम लोग कुछ डेफिनेशंस है जो भी हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम कुछ और टर्म्स देखेंगे और हम देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट कैसा होता है। देन उसके बाद हम आगे के ट्यूटोरियल्स में क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज डन फॉर टुडेज क्लास। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।